सिर्फ ऐसे फ्लैश कर दिया, मतलब क्या फोटो आई, माइंड ब्लोइंग। अरे जल्दी जाइए, शैलेश भाई कब से हॉर्न बजा रहे हैं। अबे बंद कर, हॉर्न बजाना, आ रहे हैं। पता नहीं क्यों गाड़ी का हॉर्न बजा बजा के गाड़ी की बैटरी खत्म कर रहा है। वो क्या है ना, आजकल उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। बाय भाभी, बाय बाय। गीता भाभी, इनमें से कौन सा पहनूं, जल्दी बता। अरे जो भी पहना है जल्दी पहन और जा। अगर सूरज सर पे चढ़ा है ना तो गिरनार पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैदल जाना है। What? You mean पूरे पहाड़ पे पैदल? पालकी की सुविधा भी है वहाँ पर। Thank God. तो ठीक है, मैं पालकी में जाऊंगी like a queen. ओके। इनमें से कौन सा पहनूं? शॉन, वी आर वेटिंग। अरे जाना। Oh yeah, coming. Oh God, बहुत थक गई, प्लीज पालकी बुलाइए। बता। डोंट वरी सोनाली, मैंने ऑलरेडी पालकी वाले को बोल दिया है। उन्होंने 500 रुपए कहे, मैंने बोला 500 क्या 1000 लो, बिकॉज यू नो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब जानते हैं। चलो सोनाली, अभी बहुत ऊपर जाना है। हाँ हाँ रुको ना, पालकी तो आने दो। नखरे तो देखो इस नकचड़ी के। अच्छा है रौनक तुम्हारे पास 4 कार्स है, वरना ये तो। हाँ हाँ अच्छा है तुम्हारे पास 4 गाड़ियां हैं, इसलिए तो मैं रेडी हुई हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। एक्सक्यूज मी शॉन, तुम गाड़ियों के बेस पे, I mean, अगर किसी और के पास 5 गाड़ियां हो तो तुम मुझे छोड़कर उसके साथ। Come on Ron, you know me, I don't mean it. मुझे तुम्हारी तरह, जो मेरे बचपन का दोस्त हो, मुझे अच्छी तरह जानता हो, मुझसे प्यार करता हो, मुझे वैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। पर इसके साथ साथ बंगले गाड़ी भी तो चाहिए ना। ये क्या कह रही हो सोनाली, ऐसी सोच है तुम्हारी? लो सच बोला तो तुम्हें पता है ना, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा क्लियरली बोल देती हूँ। अब अगर मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो इसमें बुरा क्या है? तुम्हारी सोच बुरी है। Oh really? मेरी सोच बुरी है? तो जब जीजू का आपके लिए रिश्ता आया था तब आपने मम्मी से क्या डिस्कस किया था, भूल गई? क्या? तुमने कहा था कि लड़का दिखने में भोंदू है लेकिन बिजनेस में स्मार्ट है, खूब कमाता है, तो मैं हाँ बोल देती हूँ, है कि नहीं? नहीं शैलू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आप जानते हैं ना मैं आपको क्या कहती हूँ, आप मेरे लिए शाहरुख, आमिर। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन शादी से पहले तुमने। हेलो 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 हेलो, टेक अ चिल पिल, कैन आई से समथिंग? आई थिंक शॉन बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए, शादी से पहले आपको इनसे प्यार नहीं था, इसीलिए आपने ऐसा कहा। अब प्यार हो गया तो ये आपको प्रिंस चार्मिंग लग रहे हैं ना? लगने का क्या मतलब है? देखो ना रौनक, इस एंगल से एकदम शाहरुख खान लगते हैं और इस एंगल से एकदम आमिर खान लगते हैं ना। देखा मैंने, यू आर राइट। शॉन, पॉइंट ये है कि जब 2 लोग प्यार में होते हैं तो उनके पास गाड़ी हो ना हो। गाड़ी तो होनी ही चाहिए। शॉन, तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, बट आई एम श्योर तुम मेरे साथ किसी भी हाल में एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे, पर उसके लिए यू विल हैव टू फॉल इन लव विद। बहस करके दिमाग भी थक गया। पालकी! रोनित, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी रोनित। बिल्कुल सही कहा तुमने। सोनाली को जब तुमसे प्यार हो जाएगा तो वो तुम्हारे साथ एडजस्ट करना सीख जाएगी, लेकिन तुम्हें सोनाली को अपने प्यार में लाना ही होगा और सोनाली को एडजस्ट करना सीखना ही पड़ेगा। या शी विल। ओके बाय दीपिका। ये सोनाली भी आखिर उसने पालकी कर ही ली। अच्छा हुआ 2 चोटी चढ़कर वापस आ गए, वरना वो तो पता है पालकी वालों से कह रही थी धीरे धीरे चलो, मैं बहुत थक गई हूं। गीता। हाँ जसुबे। क्या बात है गीता? जसुबेन, आजकल इनका व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया है। सुबह सुबह हाथ में फाइल लेकर कहीं जा रहे थे, मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए। मुझे बहुत डर लग रहा है जसुबेन।
चिंता मत कर, मैंने उसे पिनाकिन और नंदिनी के साथ मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। लेकिन हाथ में फाइल लेकर लोग ऑफिस जाते हैं और ये मंदिर। नंदिनी और पिनाकिन है ना साथ में, सब ठीक होगा। सब लाइन में, हाँ आज बिस्किट भी मिलेंगे, ये लो। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। क्यों राजू, ये शादी का सर्टिफिकेट भगवान को चढ़ाने आया है ताकि गीता तुम्हें छोड़कर कहीं चली न जाए। वो क्यों जाएगी मुझे छोड़ के? अच्छा, छोड़ के नहीं जाएगी तो तोड़ के चली जाएगी। क्यों बेचारे राजू भाई को परेशान कर रहे हो विक्रम? जी क्या हो रहा है? विक्रम शादी का सर्टिफिकेट बोल के मेरा मजाक उड़ा रहा है, जबकि ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, अब समझा ये शेयर मार्केट नीचे फिसल कर क्यों गिरा, क्योंकि राजू आ गया ना भाई इसमें तेल लगाने। अच्छा एसएमएस जोक है, अभी भेजता हूँ। एक एसएमएस जोक मैं सुना। विक्रम की बीवी चूड़ियां क्यों नहीं पहनती? इसलिए क्योंकि हथकड़ी पहनने के बाद चूड़ियां पहनने की जगह ही नहीं बची, है ना? देखो तुम, चोरी के इल्जाम में जेल गई ना तेरी बीवी, इसलिए क्योंकि तू निकम्मा है, बीवी की कमाई खाने वाला। देखो बिना कि इसे विक्रम, आज के बाद कभी राजू काका की खिल्ली उड़ाई ना तो मैं दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों, क्या ये मंदिर तुम्हारे बाप का है? हाँ, पहले से। दर्शन हो गए ना, जाओ यहाँ से। ये सब क्या है राजू काका? सबने आपको इतना समझाया कि शेयर के पछड़े में मत पड़िए। मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ पीनू, और इन सबका मुंह बंद करना चाहता हूँ। हाँ तो उसके लिए मैं अच्छी सी नौकरी दिलवाऊंगा ना राजू काका, मैं ढूंढ रहा हूँ। गीता ने भी मुझे यही सवाल किया था और उसे भी मैंने यही जवाब दिया था जो मैं तुझे दे रहा हूँ। मैं तेरे जितना टैलेंटेड और पढ़ा लिखा नहीं हूँ पीनू। मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे प्यून की ही नौकरी मिलेगी, और प्यून को 2-2.5 हजार ही मिलते हैं। उतने से क्या होगा? केदार हर साल नई क्लास में जाता है, उसकी किताबें भी बदल जाती है, लेकिन वो पिछले 4 साल से वही पुरानी बैग इस्तेमाल कर रहा है। बोलता है, पापा ये मेरी फेवरेट बैग है, लेकिन मुझे मालूम है वो इसलिए ऐसा बोलता है ताकि मुझे शर्मिंदगी न महसूस करनी पड़े कि मैं उसे नई बैग नहीं दिलवा पाता हूँ। केदार के लिए हम सब है ना राजू काका। मैं भी होना चाहता हूँ पीनू। सच पूछो तो मैं ही होना चाहता हूँ, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। गीता को सोनाली की शादी में जाना है, इस बार भी दीपिका से साड़ी लेकर वो पहनेगी। खैर, जो हुआ सो हुआ। बहुत जल्द मैं अमीर बनने वाला हूं। मैंने भगवान के चरणों में शेयर एप्लीकेशन फॉर्म तो चढ़ा ही दिया है। 1 महीने में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, फिर वो पैसे भी मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दूंगा तो 4 गुना, फिर थोड़े ही दिन में 16 गुना हो जाएंगे। देखते ही देखते मैं लखपति हो जाऊंगा। लखपति सेठ राजू बापा जोशी। गीता के लिए मैं नई साड़ी लाऊंगा तो वो मुझ पर नाज करेगी। केदार के लिए मैं नया यूनिफॉर्म लेकर आऊंगा, वो भी मुझ पर नाज करेगा। मैं घर खर्च के लिए भी पैसे दूंगा तो जस्सुबेन भी मुझ पर नाज करेगी। और मैं तुझे हर संडे पॉकेट मनी दूंगा, 50 रुपए नहीं 100 रुपए। अभी तेरी शादी हो गई ना नंदिनी के साथ, 100 रुपए, तो तू भी मुझ पर नाज करेगा।
हम सबको आप पर अभी भी नाज है राजू काका। लेकिन मुझे अपने ऊपर नाज नहीं है ना पीनू। मुझे तो अपने ऊपर तब नाज होगा जब जब मैं ये सारे सपने पूरे कर दूंगा। और ये सब प्यून बन के नहीं हो पाएगा, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके ही हो पाएगा। राजू काका आप जस्सू बेन ने भी मुझे हाँ बोल दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर मैं शैलेश की निगरानी में होशियारी से इन्वेस्ट करूंगा ना तो महादेव भी मुझे कामयाब बनाएंगे। अरे लेकिन मैं पीनू रहने दो, अब शैलेश काका साथ है तो, और जस्सू बेन ने भी परमिशन दी है तो। राजू काका आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, महादेव आपको जरूर कामयाब बनाएंगे। क्या हुआ काका? अरे मन तो करता है कि दो लगाऊं खींच के। क्या किया रोनित ने? अरे मैं रोनित की नहीं, सोनाली की बात कर रहा हूँ। सोनाली ने क्लियरली कह दिया क्योंकि रोनित के पास 4-4 गाड़ियां इसलिए वो उससे शादी कर रही है। अरे ऐसा कोई कहता है क्या? धर्मेश काका, कहीं आपको ऐसे तो नहीं लग रहा ना कि आपके पास गाड़ियां नहीं है इसीलिए सोनाली ने आपको मना किया था? क्या बोल रही हो नन्नू? काका ऐसा सोचेंगे क्या? तो फिर इन्हें क्यों बुरा लग रहा है सोनाली के सोच पे? पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। वो ऐसा सोचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आपकी बेस्ट फ्रेंड ऐसा सोचे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। सही कहा था रोनित, उसे अभी तक प्यार नहीं हुआ है ना इसलिए ऐसा बोल गई। जिस दिन प्यार होगा उस दिन समझ में आएगा कि उन्होंने सही कहा काका। प्यार हो जाने के बाद कुछ भी एडजस्ट करने की ताकत आ जाती है। लेकिन एक बात कहूं, आपको पता है सोनाली को रोनित से अभी तक प्यार क्यों नहीं हुआ? क्यों? सोचिए काका, रोनित ने ऑस्ट्रेलिया से सोनाली को प्रपोज किया। सोनाली आपसे एडवाइस लेने के लिए यहां आ गई। रोनित ऑस्ट्रेलिया से आया, सोनाली उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी नहीं गई। और फिर यहां दोनों कभी अकेले में प्राइवेसी में रहे ही नहीं। तो फिर ऐसे में प्यार कैसे हो सकता है काका? पीनू सही कह रहा है काका, लड़कों को तो कैसे भी प्यार हो जाता है। अब देखिए ना, रोनित ने सोनाली के साथ बचपन गुजारा था और ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे उसे सोनाली से प्यार भी हो गया। लेकिन लड़कियों को माहौल चाहिए, वक्त चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस होती है। और कोई उन्हें प्रोटेक्ट करे ना तो उनके प्रति लगाव हो जाता है। पर यहाँ तो उसे हर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, और सबसे ज्यादा आप। तो उसे रोनित की जरूरत क्यों महसूस होगी? तो मैं अब क्या करूं? उससे दूर रहिए काका। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन दोनों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं पा रहे। तू ठीक कह रहा है पीनू। मैं कोशिश करूंगा कि उन दोनों को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेसी मिले। थैंक यू पीनू। इसमें थैंक्स की क्या बात है काका? जब हमें प्यार था तो आपने भी तो हमारी हेल्प की थी, तो हम आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। फर्क है नन्नू, काका हमें एक दूसरे से मिलने में हेल्प करते थे और हम इन्हें सोनाली से दूर रहने में।
पीनू, सोनाली को कैसे प्यार ना करूं? ये देखिए, अरे वाह, ये स्मॉल टाउन्स की बाकी कोई चीजें अच्छी हो या ना हो, मगर ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम तो बहुत ही अच्छे हैं। देखो सोनाली, वाकई देखो ना रॉन, कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत तो ये आंटी है शॉन, देखो ना, व्हाट अ फेस विदाउट एनी मेकअप। आंटी एक फोटो ले लूं? हैं? फोटो पाड़ो छे तमारो? मारी मुईनो फोटो पाड़વો છે હોય કે? माय गॉड, शर्माओ છો तो વધારે સુંદર લાગો છો। એક ફોટો પાડ લઉં? હાય હાય મારા વરે કોઈ દી મારી યાર ફોટા નત પડાવ્યા। આવો મજાનો રૂપાળો છોકરો ફોટો પાડવાનું કેને કાઈ ના પડાય? પાડ ને। वाओ, हैंडसम बॉय। चलो, किसी को तो मैं हैंडसम लगा। व्हाट अ ब्यूटी। अगर ये मुझे पहले मिली होती ना तो मैं इनसे ही शादी कर लेता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, यू कैन, वो भी राजी है। यस। उत्तरी, तो फिर तुम इसे बेचो मत, अपनी शादी में खुद ही पहन लेना। हाँ, लो लो, ले जाओ ले जाओ। पारुल, ये मजाक कर रही है, तू क्या वापस देने लगी? अच्छा, तो इन्होंने तो बताया ही नहीं। ओह, आगे से मजाक करने से पहले बता दिया करूंगी, ओके? डांडिया रास फंक्शन में तुम ये पहनना, दिस इज नाइस। डांडिया रास फंक्शन? हाँ बेटा, हम गुजराती हैं, हमारा कल्चर है ये। शादी के एक दिन पहले दांडिया रास तो होता है। रॉन, इन दोनों में से कौन सा पहनूं? टेल मी। दोनों सेम है, कोई भी पहन लो ना। कैमरा हटा के देखो ना गौर से। एक्सक्यूज मी। अरे मैंने कहा ना दोनों सेम है, दोनों रख लो। रियली? फोटो खींचते वक्त तो तुम्हें सारी बारीकियां नजर आती हैं, इन दोनों में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कम ऑन रॉन, हाउ कैन यू बी सो डम? आई एम नॉट डम, ओके? इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्लोथ्स। मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट ला नहीं सकते क्या? अभी धर्मेश होता तो धर्मेश से जाके पूछ लो। आई एम नॉट धर्मेश। मुझ में धर्मेश को ढूंढने की कोशिश मत करो। आई एम रोनित वैद्य। टेक मी एज आई एम। और ओके,